देख भी रहे हैं। लेकिन जो ये बात आई है, ये आई है जो हम शिक्षित वर्ग जिसको हम कह देते हैं, या शहरीकरण। जहां शहरीकरण की बात आई है, पतन वहीं से शुरू हुआ है। जहां खापों को हमने दरकिनार कर दिया है, पतन शायद वहीं से शुरू हुआ है। तो अब जो बात है कि हमें अपने कल्चर को समझने की जरूरत है कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे पुरखों ने बनाया था। सिर्फ हम एक बार उसको याद कर लेंगे और उनके कदमों पर चलना शुरू कर देंगे, तो ये हमारे जो सेंसिटिव टॉपिक हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि संक्षेप में आप सिर्फ 2 बिंदु चिन्हित करें कि भी क्या एक्शन पॉइंट हो सकते हैं ताकि समाज में जो अभी मुद्दा है घटता शिशु लिंग अनुपात, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर छिकारा खाप की बात करें, उदाहरण के तौर पे, या समाज की बात करें कि वैसे क्या 2 चिन्हित एक्शन पॉइंट हो सकते हैं कि वो किए जा सकते हैं आने वाले 2024? जी बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये है कि एक जो नारी खापों की तरफ से कि भी हमारी खापों की तरफ से दोबारा से ये एक संदेश भिजवाया जाए कि भाई किसी भी गांव में मंदिरों में पुरुष ना हो, क्योंकि अक्सर वहां से एक बात जाती है कि भाई ये जतन कर लो, ये कर लो, जो एक पथ भ्रमित कर दिया जाता है। वहां पे जो नारी थी हमारी उसी को आगे रखा जाए, और जो वो खंडन वाली बात थी उसको रोकने में शायद एक अच्छा कदम हो सकता है। एक तो मेरा यही सुझाव है। दूसरा, जो लिंग जांच की या इन चीजों की बात होती है कि भी उसमें तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सामने आता भी नहीं है। हम तो जिस उसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल भी चला रही हूँ, तो वहां पे इक्वल मैं तो बात पाती हूँ, क्योंकि उतना ही बेटियों के ऊपर भी माँ बाप खर्च कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश है या शहरी परिवेश है। मेरे ख्याल से अब हमें अपने पुरखों को अक्सर जो हम हमारी नजर में आए, क्योंकि ग्रास रूट पे हम भी काम करते रहे पिछले लगभग 27 साल से, तो लड़का तो प्राइमरी स्कूल में जाता है और लड़की सरकारी नहीं। आज नहीं सर, आज की अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो मैं खुद एक विद्यालय जो चला रही हूँ वो ग्रामीण परिवेश में चला रही हूँ, और मेरे पास आपकी को जानकर खुशी होगी कि कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। और बड़ी खुशी की भी बात यह है कि लड़कियां ही आगे हैं अपनी कक्षाओं में, और जैसा हर चीज में ये वो मेरे ख्याल पैदा होने से और लास्ट तक ये करती रहती है। तो मैं आगे जाऊंगी। सुमन, एक बार आप अपनी बात रखती। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी सम्मानित लोग, पढ़े लिखे और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने वाले लोग आज यहाँ बैठे। मेरे ख्याल से हमने जो शुरुआत में बातें की, जो हमने सुना, वो हम सबको पहले से पता था, हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे। सर, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। आपकी संस्था है, जैसे लिंग जांच और घटता शिशु लिंग अनुपात पे आपने प्रोग्राम जैसे रखा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी संस्था में आपने कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रखा है, तो बता सकते हैं संख्या में? हमारे, मैं बता दूं आपके सोसाइटी के बारे में। हमारी सुमन जो साथी है, अगर घर से और परिवार से बात करें तो ये साथी है, डॉक्टर अलका है, वो हमारे साथी है। और हमारे यहाँ पे अगर पूरे संस्था परिवार की बात करेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें 7 मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 महिलाएं और 3 पुरुष। अगर मैं अपने घर की बात करूँ व्यक्तिगत, जैसे ही मेरी बेटी हुई तो बेटी का फंक्शन हमने किया, जिसको मतलब मेरी मम्मी और बल्कि कहने लगी विक्रम मामा के कहेगा, तो मैं बोला जी माँ कहने दो, कोई बात। वाड़ा होगा जब देसी घी मर्ती खाएगा तो खुश हो जाए। तो पूरे गांव में ये चर्चा रही कि उन्हें पटवारी के छोरे ने अपनी बेटी का मतलब पहला जो 10वीं मनाते हैं और छठी मनाते हैं वो फंक्शन किया। और आज भी अगर आप हैरान होगे, मैं व्यक्तिगत मेरे परिवार में, मैडम तो जानती हैं, मेरी वाइफ और परिवार में अगर पूछोगे, हमारे यहाँ बहू आई है अभी,
आप उसको उसने जीन्स अपनी पहनने के लिए रख दी थी, मैं न्यूजीलैंड जाकर पहन लूंगी। मैंने ऑब्जेक्ट किया, जैसे तुम मायके में रहती थी वैसे ही हमारे घर में रहे। आप अभी कॉल करो, अगर न्यूजीलैंड में वो ये ना कहे कि भी बेटी से ज्यादा मुझे इज्जत मिली, तो हम उस बात के हैं। सेम हमारा संस्था परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप जैसे सबके लिए एक उदाहरण बने हैं, इसी तरीके से अगर पूरा पुरुष समाज उदाहरण बने तो पहला तो समस्या का हल यहीं से शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम घर से शुरुआत करें। सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ जितने जेंट्स बैठे हैं उनमें से कौन अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी के साथ यहाँ आया है, किसने अपने घर की नारी को बाहर निकाला। क्योंकि हम भाषण बहुत दे लेते हैं, नारी को ये करना चाहिए, नारी को वो करना चाहिए। दो विचारधारा है, नारी तो नारायणी, नारी को महाशक्ति मान लिया गया है। दूसरी विचारधारा जो वेदों में लिख दी गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हमें तो पीछे से ही दो विचारधाराओं को का सामना करते हुए आना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, हम आज यहाँ क्यों हैं। आशीर्वाद है बुजुर्गों का। किसान आंदोलन में हम निकले तो आप जैसे भाइयों का, बुजुर्गों का हमारे साथ इतना सहयोग था कि हमें इतनी लेश मात्र भी कहीं चिंता नहीं हुई कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा और कैसे होगी। हम खुले दिल से चले। तो हम उस सब के लिए आपका आभार जताते हैं। और यही ऐसे छोटे छोटे कदम होते हैं जिनसे हम भी चाहेंगे कि आगे बेटियां आए और समाज में बेटियां जन्म लें। अगर उस वक्त हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाता, हमें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया जाता, तो शायद हम भी अपने घरों में वापस बैठ चुके होते। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। कागजों में चीजें सुधरेंगी तब जब हम धरातल पर उन चीजों को सुधारेंगे। एक ताजा उदाहरण देती हूं आपको, आप सभी को पता है, साक्षी मलिक बेटी है, कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी को बचा भी लिया, हमने बेटी को पढ़ा भी लिया, हमने बेटी को कामयाब भी कर दिया। उसको मिला क्या? आज वो बेटी अपना मेडल छोड़ के और अपना पद छोड़ के वापस बैठी है। रेसलिंग को उसने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर हमें बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है और उनको कामयाब बनाना है, तो उनके साथ इन मुसीबत के वक्तों में भी खड़ा रहना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है। अदरवाइज जैसे आज ब्रजभूषण जैसे अत्याचारी लोगों की वजह से वो बच्चियां घर बैठी हैं, तो आगे कोई भी बच्ची ऐसे आगे आगे खेलने की या बड़े लेवल पे जाने की हिम्मत नहीं करेगी। तो शुरुआत हमें वहां से भी करनी होगी। छोटी छोटी बातें हैं। एक और चीज है, समाज में अक्सर देखा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, कहा जाता है, पर महिला महिला की सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा है। दोनों चीजें हैं, दो तरीके से हम इस बात को देख सकते हैं। घर में जब एक सास बोलती है बहू को ताने देके कि आपके पास बेटा नहीं है, दूसरे बहू ले आएंगे, तो ये गलत है। हम सबको पता है ये गलत है। पर अगर वही इस चीज को सोचे कि आप भी तो किसी की बेटी हो, अगर वही विचारधारा हम परिवर्तित करके देखें, तो समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। हम सब सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो दूसरों के घरों में पैदा हो। बेटियां पैदा हो जाएं, लेकिन वो दूसरों के घरों में पैदा हो जाएं। पूजा करते हैं नवरात्रि में, कन्या पूजन किया जाता है, और कन्या पूजन में दादी मांगती क्या है? हे माता रानी मेरा पोता दिए। जब ये विचारधारा बदलेगी, तब समाज में बेटियों की दशा सुधरेगी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि समाज को एक नई दिशा देने में जहां भी आप लोगों को हमारी जरूरत हो, हम आपको आगे खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नारी। एक दो आइडिया देगी कैंपेन को कैसे हम, जैसे आपने बताया कि विचारधारा बदलेगी, वो विचारधारा बदलेगी कैसे? क्योंकि जिस बिल्कुल सभी पुरुष तबके तक जैसे आपने आह्वान किया, बिल्कुल सत्य है कि भी हमने भी जो पुरुष खाप पंचायत की 2 अक्टूबर को बैठक की थी, उसमें भी ये मुख्य बिंदु उभर कर आया था कि भी पुरुषों जो हमारे युवा हैं, लड़के, उनको हम, जैसे मैडम ने भी कहा कि उनको हम समझाएं कि भी ये तेरी बहन है और ये तेरे परिवार का गुआम गुआंढ है, तो इसकी तो सम्मान कर। जैसे
हफ्तियां कसना है, जो भी प्रोसेस जी है, सर। करता कौन है? तो एक्शन पॉइंट क्या हो कि भी कैसे आगे बढ़ा जाए कि भी तभी कुछ आउटकम निकलेगा आज की बैठक। एक्शन पॉइंट ये होगा सर कि सबसे पहले हम अपने पति और अपने बेटे को इस बात के लिए शिक्षित करें। अगर वो महिलाओं के प्रति एक सम्मानजनक रवैया रखते हैं तो समाज में बदलाव आता है। अगर हम अपने घर में अपनी बेटी को इज्जत देते हैं तो समाज में बदलाव आता है। और दूसरा ये कहना चाहूंगी, ये जो कार्यशाला है, ये कार्यशाला गांवों में ऑर्गेनाइज करें। आज आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर यही कार्यशाला गांव में होती और गांव की 100, 200, 500 लेडीज होती तो आपके विचार ज्यादा लोगों तक जाते और वो उन गांव की जो महिलाएं हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो उस चीज को लागू कर पाए। तो हमें गांवों की ओर, हमारी जड़ों की ओर, हमारे खाप खेड़ा खेत की ओर दोबारा से बढ़ना होगा। हमारे प्राचीन जो रीति रिवाज थे उनको अपना के बुजुर्गों का कहना मानना होगा। धन्यवाद।